ये कुंभ 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 है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और अब आपको बताऊंगा महाकुंभ में इस वक्त कौन से घटनाक्रम हैं और हर एक घटनाक्रम से जुड़े हुए आने वाले समय को लेकर क्या बड़े बड़े अपडेट्स हैं। महाकुंभ को लेकर हमारे स्पेशल बुलेटिन अतुल्य कुंभ में आपको हर एक दिन की एक्चुअल और रियल टाइम तस्वीर, मतलब किस वक्त क्या हो रहा है, इसके बारे में पूरी सही सटीक जानकारियां मिलती हैं। महाकुंभ में इस वक्त एक और स्नान की तैयारी है। ये स्नान पूर्णिमा का है और माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर विशेष तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले रास्ते इस वक्त जाम हैं। कई अलग अलग हिस्सों से आप जाम की तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे और जाम को लेकर तरह तरह की सूचनाएं भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब स्वयं मैदान में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है और प्रयागराज से जितनी भी सीमाएं लगती हैं अन्य प्रदेशों की, उन सबके एंट्री पॉइंट्स पर ज़िलों के अधिकारियों के साथ में क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए आज फटकार पड़ी है सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया है कि मेले के प्रमुख स्नान के दिनों पर जिस तरह वरिष्ठ अधिकारी अपनी ड्यूटी से गायब पाए गए, उन पर बड़ा एक्शन होगा, तैयार रहें सस्पेंशन के एक्शन के लिए। सीएम ने प्रयागराज जोन के एडीजी और एडीजी ट्रैफिक जमकर क्लास लगाई है आज ही सुबह। साफ साफ और दो टूक कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना है। जब एक घटना घट गई तो इसके बाद अगले स्नान की तरफ आप ड्यूटी से गैर हाजिर क्यों हैं। अधिकारियों से रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर, तालमेल बनाकर, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कहीं भी रोड के ऊपर भगदड़ की स्थिति ना बने, इसे सही तरह से स्नान की व्यवस्था देने के लिए निर्देशित किया है। पिछले 3 से 4 दिन से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और लोगों के फंसे होने की तस्वीरें पूरे देश में आ रही हैं। सोशल मीडिया इससे पटा हुआ है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हर एक राज्य से पहुंचने वाले लोग अपने वाहनों के साथ में, चाहे वो रेल मार्ग पर हों, सड़क मार्ग पर हों, वायु मार्ग पर हों, हर एक जगह से जब वे पहुंच रहे हैं कुंभ, तो उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति सड़कों पर 1-2 किलोमीटर नहीं, 20-20, 30-30 किलोमीटर और अब तो पूरा अगर दायरा मिलाएं तो तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर तक के हिस्से में हम जाम की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज ही नहीं, अयोध्या में, काशी में, चूँकि जो प्रयागराज पहुँच रहा है वो अयोध्या भी जा रहा है, वो काशी भी पहुंचना चाहता है, वो साधु संतों के दर्शन भी करना चाहता है, एक पूरा तीर्थ अपना पूर्ण कर लेना चाहते हैं। पूरा एक पुण्य का, स्नान का, ध्यान का जो क्रम है, इसके बाद वे अयोध्या और काशी भी पहुंचना चाहते हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के इन सभी तीर्थ स्थलों पर, धर्म नगरियों पर जिस तरह जाम के हालात हैं, उससे लोग परेशान हैं। और इसी बात पर योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाकर फटकारा है अधिकारियों को कि जिस महाकुंभ की तैयारी में आपने महीनों सालों लगा दिए, उसकी मुख्य दिनों की ड्यूटी से वे दूर कैसे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, ट्रेनों में स्थिति, सड़कों पर हाल, हर जगह कतार, हर जगह लोग, हर जगह जाम। ये स्थिति आप देखें पार्किंग के आसपास की, शहर के भीतर की। और अब एक नई व्यवस्था दी गई है कि शहर के भीतर कोई वाहन नहीं चलेगा जब स्नान होंगे। ये साफ व्यवस्था दी गई है कि अगर महाकुंभ में आपको स्नान के लिए पहुंचना है, जैसे आज 30वां दिन है, 13 तारीख को जब स्नान की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और ये एक आंकड़ा सुबह से लेकर अब तक का बताया गया कि तकरीबन 82 लाख श्रद्धालु एक दिन में स्नान किए संगम पर। और हर तरफ जहां भीड़ है वहां
कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर प्रयागराज और डीआईजी दोनों को सड़कों पर उतार दिया है। स्वयं योगी आदित्यनाथ ने आज मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा कुछ बड़े प्रयोग भी हो रहे हैं। 52 नए आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। तुरंत उन्हें ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश उन्हें भी विशेष विमान से प्रयागराज भेजने की खबर आई है। ऐसे तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जिन लोगों को भीड़ को नियंत्रित करने, कंट्रोल करने का तजुर्बा है, उन्हें फील्ड पर उतारा जा रहा है। देखिए, हम लोग ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे हम निरंतर संवाद में हैं, जिससे हमें जानकारी रहती है कि किस डायरेक्शन से कितने वाहन का भी प्रेशर है। उस हिसाब से हम उन मार्गों पर व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हैं। तो अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं, और अलर्ट मोड पर इसलिए क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री की फटकार मिली है और कहा है कि जो गैर हाजिर रहेगा वो सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाए। वैसे इस वक्त नए अधिकारियों की फौज और टीम पहुंच रही है, तो क्या स्थिति है और क्या चेंज वहां देखने को मिल रहे हैं और एक्चुअली क्या हालात हैं, वास्तविकता में वहां हो क्या रहा है। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन इस वक्त मौजूद हैं मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में, जो आपको वहां से सारे अपडेट्स देंगी। इसके अलावा अपूर्व पाठक मेरे सहयोगी, वो भी उसी क्षेत्र में तैनात हैं। मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर दो साथी मेरे दिखाई पड़ रहे हैं। धनेंद्र प्रताप वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं रीवा से। ये सारी की सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हरप्रीत के पास आपको लिए चलूंगा। हरप्रीत, जानकारी दीजिए, जरा बताइए क्या स्थिति है और कुछ नए निर्देश और बड़े अधिकारियों की टीम के पहुंचने की जानकारी आई है, क्या वे डिप्लॉय हो गए? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद प्रशासन और पुलिस मुस्तैद नजर आई है, और उसका यही असर है कि इस वक्त जिस रोड पर हम खड़े हैं, कल तक इस रोड पे भारी जाम की स्थिति थी। इतना लंबा यहाँ पर कल जाम लगा था कि लोग परेशान थे। IBC 24 से बातचीत में उन्होंने बताया था कि 10 घंटे से ज़्यादा जाम में वो फंसे हैं और बाहर के नंबर की गाड़ियों को यहाँ पर निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो अंदर की गाड़ियाँ हैं, यूपी नंबर की गाड़ियाँ हैं, वो ज़रूर अंदर मूव कर रही हैं, लेकिन जो बाहरी राज्यों की गाड़ियाँ, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन देखिए, उस फटकार का ये असर है कि आज सुबह, या यूँ कहा जाए कि देर रात से ही जो ट्रैफिक जाम की स्थिति आसपास शहर में अंदर सड़कों पर, आसपास के जिलों की जो सीमाएं हैं प्रयागराज की, वहाँ पर बनी थी, वो अब क्लियर हो चुकी है। और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा यानी कि जो स्नान कल सुबह होने वाला है, उसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आज सुबह से ही, यानी आज सुबह 4 बजे से ही नो व्हीकल जोन मेला क्षेत्र को कर दिया गया है। बल्कि ना सिर्फ मेला क्षेत्र, बल्कि पूरे कहा जाए कि शहर को नो पार्किंग जोन यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ही एक अलग से पूरा प्लान बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, स्वास्थ्य और आकस्मिक सेवा की जो गाड़ियाँ हैं, वही गाड़ियाँ अंदर मेला क्षेत्र में जा पाएंगी। VVIP पासेस भी रद्द कर दिए गए हैं। बिना अनुमति कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। लोगों को पैदल ज़रूर चलना पड़ेगा। अतिरिक्त जो बल है वो लगाया गया है। 52 IPS और मैदान में उतारे गए। इसके साथ ही खुद DIG और कमिश्नर अब सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये बात भी यहाँ पर सही कही कि मकर संक्रांति के और उसके बाद मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान के बाद प्रशासन सुस्त पड़ गया था। श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था और निचले स्तर यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या SITI स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर ट्रैफिक संभाल रहे थे। लेकिन अब जब एक बार फिर ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी और बताया जा रहा है कि सबसे लंबा जो जाम है इस समय प्रयागराज में लगा था, उस जाम को अब सुधारा गया। उस स्थिति को सुधारने के लिए खुद अधिकारी मौके पर है। फिलहाल पूर्णिमा के स्नान के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 45 करोड़ को पार कर चुका है। और आज 12 बजे तक 82,60,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और अब तक ये आंकड़ा माना जा सकता है कि 86 या 87 लाख को भी पार कर चुका होगा। यानी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और अभी पूर्णिमा का जो स्नान है वो कल का बाकी है। और ऐसे में मेले में भी अभी करीबन 15 दिन कुंभ के मेले को बाकी हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ इस मेले का समापन होगा। तब तक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे।
लेकिन अब खुद अधिकारी, पुलिस और प्रशासन सड़कों पर उतरा है और जो ट्रैफिक व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक यहाँ पर बन गई थी, तकलीफ भरी बन गई थी, उसको सुधारने में अब अहम भूमिका निभा रहा है। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया और ये जानकारियां इस वक्त हर किसी को दे दें कि अगर आप इस वक्त प्रयागराज के रास्ते पर हैं, किसी भी क्षेत्र से हमें देख सुन पा रहे हैं, तो आप एक बात समझ लें कि शहर के भीतर कोई आपको ट्रैफिक जाम ना मिले, इसके लिए कुछ इंतजाम किए गए और आपको सहयोग देना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी मार्ग से पहुंचे, शहर के भीतर आप पैदल चलने की व्यवस्था ही अपनी तय मानकर चलें, क्योंकि भीतर कोई व्हीकल प्रवेश नहीं करेगा जब जब स्नान की स्थिति बनेगी। जैसी कि कल स्नान की स्थिति है, तो 12 तारीख के स्नान के लिए, पूर्णिमा स्नान के लिए, माघी पूर्णिमा स्नान के लिए एक नया प्लान तैयार हो चुका है। अपूर्व, अगर सुन पा रहे हैं, बताइए, इसमें अपडेट में जोड़िए, अपना लोकेशन बताइए, आप कहां पर हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल पुनीत, मैं बता दूं, इस समय मेरी मौजूदगी ये अयोध्या और प्रयागराज हाईवे पर है और जिस तरीके से जाम के झाम को लगातार पर्यटक श्रद्धालु झेल रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। लगातार अगर अयोध्या प्रशासन की बात करें या उत्तर प्रदेश प्रशासन की बात करें तो श्रद्धालुओं की सेवा में कटिबद्ध है। हालांकि श्रद्धालुओं को असुविधा का तो सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर पहले ही होर्डिंग एरिया बना दी गई है। वहाँ बाकायदा जो श्रद्धालु प्रयागराज से आ रहे हैं उनको वहाँ पे रोक दिया जा रहा है और धीरे धीरे करके, क्योंकि लगातार जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तभी से लगातार अयोध्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जहाँ बीते दिनों श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख 2 लाख थी, वो आज 3 लाख 4 लाख की अनुमानन पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो अयोध्या में उमड़ चुका है, जिसको देखते हुए नो व्हीकल जोन भी लागू कर दिया कि अयोध्या से 5 किलोमीटर परिधि से आप पैदल यात्रा करेंगे, पैदल जाकर रामलला, हनुमानगढ़ी और नया घाट, सरयू घाट जाएंगे। यानी कि जो अयोध्या प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि देखिए, जो श्रद्धालु बाहर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और जो बाहर जिलों से आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा, लेकिन सुविधाएं भी दी जा रही है, क्योंकि जो पार्किंग एरिया है अयोध्या में वो कहीं ना कहीं खचाखच फुल हो चुका है। और धीरे धीरे जिस तरीके से 1 घंटे 2 घंटे की जो भीतर समय है उसमें ये जो पार्किंग वो होल्डिंग एरिया है, वहाँ से जो गाड़ियाँ डंप की गई हैं उनको धीरे धीरे वहाँ से निकाला जा रहा है। वो सुगमता से जाके रामलला का दर्शन करें, उसके बाद एकदम व्यवस्थित तरीके से अयोध्या प्रशासन उनको वहाँ से भेजने का काम कर रहा है। यानी कि श्रद्धालु और पर्यटकों के लिहाज से जो सारी सुविधाएं हो सकती हैं वो प्रशासन कर रहा है। लेकिन अब जो लोग घर से निकल चुके हैं वो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि देखिए, प्रयागराज अभी मैं सुबह ही कई श्रद्धालुओं से मैंने बात की और मैं यहाँ से 25 किलोमीटर जहाँ पे होल्डिंग एरिया था वहाँ पे मैं गया था, तो श्रद्धालु कह रहे हैं कि प्रयागराज से और अयोध्या आने के लिए 1 दिन भी लग जा रहा है, 5 घंटे भी लग जा रहे हैं, 8 घंटे, लेकिन जो बीच में ट्रैफिक है उसको झेलते हुए कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो लेकिन श्रद्धालुओं को भी ये बात समझाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये व्यवस्था बनाने के लिए अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर वे अपने स्थान से ना हटे तो फिर पीछे और आने वाली भीड़ को या लोगों को और दिक्कत हो सकती है और वे स्वयं भी फंस सकते हैं। आप प्रशासन की बात माने, ये बात हम यहाँ इस मंच से भी कहते हैं। हमारे सहयोगी धनेंद्र प्रताप इस वक्त जुड़े हुए हैं। धनेंद्र, अपना लोकेशन बताइए, कहाँ पर आप हैं और क्या अपडेट आप देंगे लोगों को? हम इस समय प्रयागराज नेशनल हाईवे रीवा पे हैं जी। प्रयागराज रीवा के रास्ते जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनका यूपी बॉर्डर पर काफी जाम लगा हुआ है। 4 जगह होल्डिंग एरिया बनाया गया है। उस होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति और बनी हुई है, क्योंकि यूपी के अंदर गाड़ियों को पूरी तरह से प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, इसलिए जाम की स्थिति ज्यादा बनी हुई है। 12 तारीख को पर्व होने के कारण 11 तारीख से ही श्रद्धालुओं का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है। इस कारण से हाईवे में जाम बहुत ज्यादा लग गया है। धनेंद्र, पहले से स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आई है, क्योंकि 2 दिन पहले के हालात ये थे
रविवार को हम ये देख रहे थे कि तकरीबन 20 से 40 किलोमीटर तक वाहन हिल भी नहीं पा रहे थे 24-24 घंटे तक। अब क्या स्थिति है? पहले से सुधार है थोड़ा सा? नई व्यवस्था जो अयोध्या में बनाई जा रही है या प्रयागराज की तरफ से नई व्यवस्था बनाई जा रही है, उसका कुछ असर हुआ है? थोड़ा स्मूथ हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, क्योंकि ये रूट जो है डाइवर्ट किए गए हैं। रीवा से प्रयागराज जो हाईवे जाता है उसके पहले जो है मनीगांव से बनारस के लिए डाइवर्ट किया गया है। बड़े वाहन जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको बनारस की ओर भेजा जा रहा है, छोटे वाहनों को प्रयागराज के रास्ते से भेजा जा रहा है। इसलिए काफी कम भी हुआ है और होल्डिंग एरिया में पार्किंग एरिया बनाया गया है ताकि सड़कों से उन वाहनों को हटाया जा सके, जिससे जाम की स्थिति ज्यादा न बन सके और धीरे धीरे उस होल्डिंग एरिया से। चलिए आप नजर रखिएगा। मृदुल पांडे का रुख करेंगे। मृदुल सतना से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मृदुल, क्या अपडेट आप देंगे लोगों को? वहां क्या स्थिति है? प्रयागराज की तरफ जो जाने वाला मार्ग है, जो दो मार्ग हैं जो चित्रकूट होकर एक गुजरता है, एक मैहर से रीवा होते हुए प्रयागराज की ओर जाता है। दोनों मार्गों में ही 2 दिन पहले तक काफी भीड़ थी। इवन 200 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया था। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जिला प्रशासन आगे आया और बीते 2 दिनों से जो भी इनपुट यूपी की तरफ से मिलते हैं उस हिसाब से यहाँ की जो पुलिसिंग है, जो पुलिस कर्मी है जो मौके पर तैनात है, वो आधे से ज्यादा जो बाहर से श्रद्धालु प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं उन्हें यहीं रुकने की सलाह दी जा रही है या तो वापस जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि आगे का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के कारण जो है भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रही थी। यही वजह रही कि मैहर और जो चित्रकूट का जो धार्मिक स्थल है यहाँ पे अचानक क्राउड बढ़ गया और क्राउड मैनेजमेंट में यहाँ का जिला प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि सड़कों पर जाम की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको खासा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो प्रयागराज की तरफ जाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको टोटली सीमाएं हैं जो यूपी की तरफ की, जो उन्हें टोटली सील कर दिया गया है। इसलिए यही वजह है कि सतना में ही उनको रोका जा रहा है, या तो वो वापस जाने की सलाह दी जा रही है या फिर थोड़ा रुक कर थोड़ा ठहर कर जाने की सलाह दी जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। हालांकि व्यवस्थाएं ये की गई है कि थोड़ी देर भीड़ को रोका जाता है, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, और फिर जैसे ही इनपुट यूपी की तरफ से आते हैं कि ट्रैफिक क्लियर होने के, तो यहाँ से एक लोगों को काफिला जो है रवाना किया जाता है। चलिए, अच्छी बात आप बता रहे हैं कि एक बात जो समझ में आ रही है कि जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, जब रोक रहे हैं तो जो भी आसपास धार्मिक स्थल हैं उन पर दर्शनों का लाभ लोग लेना चाहते हैं, इसीलिए वहां की व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं और वहां भी प्रशासन के लिए चिंता है। लेकिन जब तक प्रयागराज से क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक अब इन रास्तों पर बाकी के लोगों को आगे अपने वाहनों के साथ प्रवेश करने से फिलहाल रोका जा रहा है। इसीलिए निकलने से पहले सारी स्थितियों को समझ लें तभी जाएं। और आप सभी नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। तो हमारी पूरी टीम तैनात है आपको हर एक क्षेत्र से बताने के लिए। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ निर्देश दिए हैं, वो निर्देश आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। महाकुंभ मार्ग पर यातायात न थमे, प्रशासन को कह दिया है। पार्किंग स्थलों का मैनेजमेंट परफेक्ट रहे, यानी कोई भी पार्किंग व्यवस्था को छिन्न भिन्न ना कर सके, इसका ध्यान रखें अधिकारी। सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए और ना ही कहीं जाम के हालात बनने चाहिए। माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर विशेष सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। वसंत पंचमी की तरह व्यवस्थाएं बनाएं, क्योंकि वसंत पंचमी का जो स्नान था वो काफ़ी सुविधाजनक रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। माघ पूर्णिमा को लेकर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के नियम सख्ती से लागू करने अधिकारियों को कह दिया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि इन्हें लेकर लोग अगर असहूलियत में रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोग अपने अपने वाहनों की होड़ न मचाएं। मेला परिसर में बिना अनुमति कोई भी वाहन प्रवेश न करे, इसकी व्यवस्था करें। हर श्रद्धालु को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, प्रशासन की है। प्रयागराज के किसी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा ना हो, इसकी व्यवस्था तय करने के लिए भी कहा गया है। मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलनी चाहिए, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
तो आपको हम भी अतुल्य कुंभ हमारे स्पेशल बुलेटिन में हर एक जगह से पूरा अपडेट दे रहे हैं, ताकि आप घर से निकलने से पहले प्लानिंग करें और प्लानिंग के साथ जाएं, ताकि आपको या परिवार को कोई असहूलियत रास्ते में ना उठानी पड़े। नमस्कार। ये कुंभ है।